क्या? मैं जैसे आपको बताया, हमने समय एक फिक्स किया हुआ है ना, पहला और तीसरा मंगलवार जिस दिन। आरटीओ के नाम आते के साथ ही तो हम तो पहले ही ग्रुप जाता ही नहीं है पर ये नहीं, वो वही तो एक धारणा है कि अगर आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो एक तरीके की आपको ये समझना है कि एक इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ के अंदर। ये जागरूकता, ये इन्वेस्टमेंट हेल्थ में, हमें ये एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा। और आर्टेमिस के नाम से भागना ऐसा कोई हॉन्टिंग नाम नहीं है कि उसके लिए आपको भागना है। बाकी ये सुविधा मैं यहाँ भिवाड़ी जाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा कोई मुझे देखने को लगा नहीं कि कोई दिक्कत होगी कभी ऐसी। सर बात ये है कि एम कि जो चीज़ें यहाँ मैनेज हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेशेंट अगर है तो जो चीज़ें यहाँ मैंने देखिए हर जगह के रिसोर्स लिमिटेशन है। भिवाड़ी के अपने लिमिटेशन है कुछ, हम कितना भी प्लेटफॉर्म दें लेकिन एक जगह आके हमें भी रुकना पड़ेगा, वो पेशेंट को आगे जाना पड़ेगा। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसमें कितने पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। आपको ही पता है, अभी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा, इस समय गुड़गांव जाना 5-6 घंटे से कम नहीं लग रहा। इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, चाहे वो यहाँ का वाटर लॉगिंग हो चाहे वो बिलासपुर का जाम हो। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल इशू तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हमारा एम ये है कि जैसे सर आ रहे हैं तो जो पेशेंट यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं, चाहे वो ओपीडी बेसिस पे हो चाहे आईपीडी बेसिस पे हो, उनको यहाँ मैनेज करें। और जो यहाँ मैनेज नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, चाहे वो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चाहे कभी किसी अवेलेबिलिटी के इशूज हो, वो हम लोग वहाँ पे डॉक्टर साहब अपने हिसाब से मैनेज करें। क्योंकि हर चीज़ यहाँ नहीं लाई जा सकती, वो भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है। लेकिन जितना हो सके हम चाह रहे हैं कि पेशेंट यहाँ पे रिटेन होकर यहीं पे ट्रीट हो जाए, बेटर है। वो तो उसके लिए कि जो यहाँ मैनेज हो ही नहीं सकता उसको तो वैसे भी जाना था गुड़गांव। कम से कम आपने अगर ऐसे करके 30-40% भी पेशेंट्स कम कर दिए जो कि गुड़गांव जा रहे हैं, उनका ट्रैवल टाइम, उनका ट्रैवल फटीग, उनका एगनी, भाई यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करेगा। मरीज तो परेशान है, आदमी जब परेशान है तभी हॉस्पिटल आ रहा है, खुश आदमी तो कभी हॉस्पिटल नहीं आता। तो अगर उसकी परेशानी में इतना भी कुशन मिल जाए तो मेरे हिसाब से बहुत है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हमने, अब मैं बताता हूँ, मेरे पेशेंट्स हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, अगर ऑपरेशन करा लिया सब चीज़ ठीक है, एक बार आदमी जोर लगा के कर देता है, उसके बाद दिक्कत आती है फॉलोअप की, भाई ड्रेसिंग्स के लिए आना है या फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए बहुत बार नहीं जाया जाता, उससे ट्रीटमेंट कई बार बीच में छूट भी जाता है और वो एंड में पेशेंट के लिए ही हानिकारक है। तो अल्टीमेटली वॉट जो मुझे सही लगता है वो ये है कि जितना कुछ यहाँ पे मैनेज है, चले सर ने कोई पेशेंट आर्टेमिस गया, उसने वहाँ पे एक डीप स्टिमुलेशन सर्जरी करा ली, हो गया, उसके बाद फॉलोअप के लिए तो एटलीस्ट यहाँ हमने लिया, उसका वो फटीक तो बचे। और ये एक शुरुआत है हमारी न्यूरोलॉजी ओपीडी से। अभी हमारी बात चल रही है आर्टेमिस की, और ओपीडीज भी हम धीरे धीरे ला रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत पेशेंट्स के लिए बेनिफिट हो पाए। मतलब जिस हिसाब से इतने सालों से भिवाड़ी में चला आ रहा है तो सर्विसेज का अभाव तो है कहीं ना कहीं, आप लोग भी समझते हैं, जानते भी हैं। तो जितना हम कर सकते हैं अपने बिहाफ पे करें, बाकी तो टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही डेवलप होती जाती है हर सिस्टम में। हमने सबने हॉस्पिटल्स पे ट्रेनिंग की और सीखा है, हमने वहाँ पे सुविधाओं का अभाव झेला है, हमने वहाँ पे एक दिन में कई 100 मरीजों को केटर किया हुआ है, ठीक है ना। हम तब भी वही थे, आज भी वही है। अगर सुविधाओं के साथ उनको एक बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं तो हमसे आई थिंक बेहतर कोई कुछ और नहीं होगा। मैंने भी बीकानेर से एमडी किया हुआ है, मुझे भी मालूम है, डॉक्टर साहब राजस्थान से, पूरा SMS से, ये सारे हाई वॉल्यूम सेंटर हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में बीकानेर में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। लोग जैसे तैसे करके आते थे। सो शुरुआत, अगर आगाज और इंटेंशन सही है तो आउटकम अच्छा होगा। एक सिर्फ इस इंटेंट के साथ इन्होंने सहमति रखी और हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ, मैं अकेले अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे विभाग, ना केवल न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, इवन हमारे पास अभी भी जो कई पेशेंट हैं जो वहाँ पे एक बार सर्जरी करा चुके हैं, आज वो भी दिखाने आए हैं। मैंने अभी आपसे बोला पेशेंट कि सिरदर्द का पेशेंट ब्रेन ट्यूमर का भी दिखा के गया, तो वो 3 साल पहले वहाँ दिखा चुका है, सर्जरी करा चुका है। अब वो यहाँ पे उसको बट फॉलोअप मिल गया, 3 साल से नहीं आ रहा। डॉक्टर बात सही है कि वो देखिए अफोर्डेबिलिटी के लिए ही, जो मैं भिवाड़ी की एग्जांपल देता हूँ, भले मैंने ओपीडी अब स्टार्ट की है, बट मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो भिवाड़ी से हैं मेरे पास। एक चीज़ जो इंडस्ट्रियल टाउन्स में बहुत कॉमन रहता है कि उनके पास एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो एक फैसिलिटी रहती है, और ये चीज़ें आज की डेट में एक आम नागरिक भी समझ रहा है।
चाहे वो ग्रामीण क्यों ना हो। मैंने 1/3 हिंदुस्तान में काम कर रखा है और ये मैंने देखा है ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे इवन ग्रामीण इलाकों में भी अपने इंश्योरेंस को लेके लोगों में जागरूकता है। जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात आती है वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि एडवांस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक को नहीं है। हम इसीलिए यहाँ आके उनको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे वही स्पेशलाइज्ड केयर क्या यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज द्वारा या फॉलोअप द्वारा वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। प्लस जब आप एक बार शहर में आने लगते हैं तो आप अपने लिए नहीं, सिर्फ उन मरीजों के अपने डायरेक्टली अपने द्वारा नहीं, एक कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। जब मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो जो मेरे आसपास के जो साथ में मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, उनकी भी जानकारी, उनकी भी नॉलेज में बहुत बढ़ोतरी है। ये हमने भी देखा है जब हम अपनी ट्रेनिंग में किसी फॉरेनर को जहाँ पे बहुत एडवांस काम होता है वो आके, हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए जाते थे ना, या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए जब यहाँ पे कोई लोग आके रुकते थे तो हम उनके 15 दिन के स्टे से ही बहुत कुछ सीख जाते थे। वही सुविधाएं, वही सब कुछ, बट जानकारी में बहुत ही ज़्यादा। मैंने आपको अभी बताया कि केवल जानकारी मात्र से आप अभी तक अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये छल्ले डलते हैं या ये लक्षण शो के हो सकते हैं, अगर अब मैंने ये बातचीत की, मैं बार बार ये अपने पेशेंट्स को सुना रहा हूँ, तो साथ में खड़ा हुआ इंसान, साथ में खड़ा हुआ स्टाफ भी वो जानकारी ले रहा है, वो भी ट्रेन हो रहा है। वो इमरजेंसी में किस तरीके से यहाँ की जनता के काम आएगा वो भी नहीं। इसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जब आप कहीं जाना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे, जो हमारा आगे चल के प्लान भी है कि हम यहाँ पे लोकल फिजिशियंस के साथ, उनके साथ CMEs करेंगे, जो एक आम पब्लिक तक, मैंने खुद बोला कि हम हर एक तक नहीं पहुँच सकते। तो ये नॉलेज, ये एक्सपर्टीज को हमें परकोलेट भी करना होगा। सरल कॉमन प्रॉब्लम्स, मिर्गी, सिर का दर्द, अधरंग, अटैक, ब्रेन अटैक, पार्किंसन, इनके जो रूटीन ट्रीटमेंट है उनमें रूटीन केयर में एक MD मेडिसिन फिजिशियन या डिस्क की इश्यूज में जैसे ऑलरेडी एडवांस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो उनमें और फाइन ट्यूनिंग कैसे की जा सकती है, क्रॉस टॉक कैसे हो सकता है डॉक्टर्स में, वो भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग पार्ट होता है जब आप ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करना शुरू। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है, एक पहल है